जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई वैश्विक और आप देख रहे हैं वैश्विक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं मंडी बहाउद्दीन के गांव फौजियावाला में। यहाँ पे एक फार्म हम लोग विज़िट करने आए हैं। वहाँ इस फार्म पे जो है वो ये हिफर्स का काम कर रहे हैं, झोटियों का काम कर रहे हैं अपने पास अपने फार्म पे। कुछ इन्होंने प्रेग्नेंट झोटियाँ लेके आए थे, कुछ ये जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं खाली झोटियाँ लेके आए थे। तो उन पे ये काम कर रहे हैं। झोटियाँ इन्होंने लुड्डन मंडी से ख़रीद की हैं। आपको दिखाते हैं झोटियाँ और फार्म की सारी लोकेशन आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रूटीन से मिलती रहे और आप वीडियो को एंड तक एंजॉय करते रहें। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जानवरों के शेड के हवाले से कि शेड जानवरों को जो है वो किस तरीके का जो है वो यहाँ पे बना आपको तैयार नज़र आ रहा होगा। तो शेड के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद आपको सारी झोटियाँ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं झोटियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। चंद एक झोटियाँ भी आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह देखें आप लोकेशन शेड की। साइडों पे जो है वो दरख्त और 5 फुट की दीवार की है। ये हर तरफ ओपन एरिया है, काफ़ी सारा जानवरों को मिला हुआ है और कुछ जानवर ये खड़े हैं हमारे सामने। आप देख सकते हैं जी कि सारा एरिया जो है वो कितना खुला और हवादार एरिया है। जानवर जो है वो उसको उसकी तबीयत के मुताबिक जो है वो इस फार्म पे माहौल दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको अगर छत दिखाता चलूँ इस फार्म की, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वो चद्दर लगी है स्टील की। स्टील की चद्दर के साथ इन्होंने, आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको करीब करके दिखा सकूँ। अगर ये नीचे जो है वो घास और रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर धूप को जो है वो नीचे नहीं आने दे रहा। ये इसमें ग्लास पूल, थर्मापूल जिसको हम लोग कहते हैं, वो चीज़ लगी है जी। और सारे शेड में जो है वो यही चीज़ लगी है। इसकी जो हाइट है फार्म की वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 25 फीट के करीब है। चूँकि फार्म के ओनर है नहीं हमारे साथ अभी मौजूद, इसलिए जो है वो हम लोग आपको प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ये अभी जो है वो आपको शेड नज़र आ रहा है। कुछ जगह जो है वो उनमें से ये फट चुका है, आप देख सकते हैं। बाकी इस जगह पे जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, इतना ठंडा और हवा हमें जो है वो पूरे जिस्म को जो है वो लग रही है और बड़ा ठंडा माहौल जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही माहौल जानवरों को चाहिए होता है, जानवरों को अपने आप को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और जानवर जो है वो उससे एक तो प्रोडक्शन अच्छी करता है, दूसरा जो है वो जानवर अपनी आने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त माहौल की वजह से पैदा करता है। हमारी जो गाय में लंपी स्किन डिजीज़ का मसला आया है वो सिर्फ इसी वजह से आया है कि गाय को माहौल हम लोगों ने वो दिया नहीं है। जो अच्छे शेड है वहाँ पे अगर जानवरों में मसला आया भी है तो जानवर जल्दी रिकवर हो चुके हैं। बाकी वैक्सीन वगैरह का कोर्स तो आप जानते हैं कि वो ना साथ साथ जो है वो करना ही पड़ता है। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ करीब करके झोटियाँ सारियाँ दिखाऊँ और झोटियाँ ये किस रेंज में ख़रीद हुई हैं इनकी, और झोटियों की क्या क्या क्वालिटी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अभी हमारे सामने एक भूरे रंग की झोटी मौजूद है जी। आप देख सकते हैं झोटी को। उसके साथ हमारे सामने जो भी वीडियो में मौजूद है ये ढेली या मिनी इसको हम लोग कहते हैं, जिसके सींग जो है वो नीचे होते हैं। ये 4-5 महीने की प्रेग्नेंट लग रही है मुझे। तो माशाल्लाह जानवरों की हेल्थ के हवाले से तो हम लोग बात यहाँ पे आके ख़त्म कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको जानवरों की जो हेल्थ है वो बड़ी ही नायाब मिलने वाली है। तो इसमें जो है वो देखने वाली चीज़ हमारी ये है कि झोटियों की जो परचेजिंग है इन्होंने बड़े मुनासिब रेट में की है अपने पास। एक तो झोटियों में जो है वो मुनासिब कीमत की झोटियाँ 1,10,000 से 1,40,000 की रेंज में इन्होंने झोटियाँ परचेज़ की हैं। और इस फार्म पे जो जानवर अच्छी क्वालिटी के होंगे वो जानवर इन्होंने बाद में सेल भी करने हैं। तो इनका नंबर वगैरह जो है वो जब ये जानवर तैयार होंगे तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर किसी भाई ने जानवर परचेज़ करने हुए तो इनसे। बाकी अभी का सारा माहौल जो है वो मैं आपके सामने दिखा पा रहा हूँ। असल में इस फार्म पे जो आपको जानवर नज़र आ रहे हैं अभी, ये कोई हमारे चढ़ते पंजाब जो है वो इंडिया से जानवर नहीं है, हमारे पाकिस्तान के जानवर हैं जो अभी हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जी कि जानवरों की जो खूबसूरती है वो माशाल्लाह से। जानवर आपको करीब करके दिखाता हूँ। सिर्फ जो है वो आपको फेस दिखा रहा हूँ, जानवरों के फेस कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं जो भी हमारे सामने मौजूद है जी। अभी झोटियाँ तैयार हुई नहीं है, ये
अभी गब्बन है सारी झोटियाँ। कोई 5 महीने की गब्बन है, कोई 6 महीने की गब्बन है, कोई 7 महीने की गब्बन है। नियर अबाउट इस रेंज में जो ये झोटियाँ मौजूद हैं हमारे सामने, 5 से 6 7 महीने की। कोशिश करता हूँ आपको अलग अलग करके जो है वो सारी झोटियाँ जो है मैं दिखा पाऊँ। अब ये झोटियाँ जो आप देख सकते हैं जी, ये झोटी माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा खूबसूरत। ये भी मेरा ख्याल है 7 से 8 महीने की जो है वो प्रेग्नेंट है। ये उस दरमियान में झोटी है। ये देख सकते हैं जी आप झोटी में, आपको जो है वो पीछे से दिखा दूं जो अभी आप देख रहे थे। एक तो वो झोटी है मौजूद यहाँ पे, दूसरे नंबर पे ये झोटी मौजूद है। इनमें अब क्वालिटी वाली जो झोटियाँ हैं वो तो तकरीबन हर बंदा जानता है कि अभी जिस स्टेज में खड़ी हैं इनमें से जो अगर किसी झोटी की अच्छी की शनाख्त हम लोगों ने करनी है तो उसमें क्या क्या निशानियाँ हमें देखनी पड़ेंगी। तो वो तो ज़ाहिर बात है, उसकी खूबसूरती के हवाले से और दूध के हवाले से हम लोगों ने हर चीज़ को जो है वो अपने पास देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो जानवर के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ जानवर के लिए बेहतर नहीं है। अभी ये हमारे सामने जो झोटी निकली है, इसके आप देख सकते हैं जी चेहरे पे जो है वो दाग है सफ़ेद कलर का, नाक, सर का बोल और सींग इसके बिल्कुल छोटे कुंडे हैं। तो पुट्ठा इसका माशाल्लाह से खूबसूरत, ढाक की हड्डियाँ बढ़िया खूबसूरत हैं और हड्डियाँ 3 की जो है वो ये झोटी मालिक है। फेस बिल्कुल पतला सा फेस है इसका। ये सारी झोटियाँ जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं। अभी इनके हवाने के हवाले से जो है वो मैं आपको शायद ना दिखा पा रहा हूँ, चूँकि जानवर जो है वो इस फार्म का ओनर हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो झोटियाँ जो है वो हम लोग खुद ही आगे से पीछे और पीछे से आगे करके आपके लिए जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फार्म की इंशाल्लाह अच्छी वीडियो हम लोग बनाएंगे जब इस फार्म के ओनर आप हमारे साथ मौजूद होंगे। ये इस फार्म पे जो है भैंसों का नाज़म है, जिसको हम लोग ब्रीडिंग बुल भी कहते हैं जी, इस फार्म का माली। तो दिखने में खूबसूरत लग रहा है। बाकी इसकी ब्लड लाइन जो है वो ये तो ओनर आके बता सकते हैं कि इसकी जो ब्लड लाइन है वो कौन सी है, ये किस लाइन में से है। नस्ल का तो आइडिया हो गया है हमें, लेकिन जो मेन एक इशू है वो हम लोग आपको नहीं बता सकते कि इसकी ब्लड लाइन में दूध का रिकॉर्ड क्या है। जब तक दूध का रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास, हम लोग ब्रीडिंग बुल जो है वो सिलेक्ट करेंगे भी तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है। उस पर तुक्के पे बात होती है। सारे लोग कहते हैं जी ब्रीडिंग बुल बड़े महंगे हो चुके हैं। महंगे होने की जो वजह है वो उनकी क्वालिटी है, ना कि अब ये चंद एक झोटियाँ जो है जिनकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, और अब दूसरे खाते में हम लोग चलेंगे, वहाँ पे झोटियाँ भी बैठी हैं तो उनकी वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो मैं आपको झोटियाँ दिखाने जा रहा हूँ, ये जो प्रेग्नेंट थी वो ख़रीद करके लाए थे अपने पास। माशाल्लाह से हाइट वाइज बड़ी अच्छी झोटियाँ हैं और जसामत वाइज इनकी जो फिटनेस है वो माशाल्लाह बड़ी कमाल की है। ये अब झोटी आप देखें, इसका थन हवाना जो है वो कितना खूबसूरत है जी। ये आप देखें जी झोटी, नहीं पीछा कर दी गई। कबूत हो जाती ना आजकल इस हालत। ये वो झोटियाँ हैं हमारे सामने मौजूद, जो झोटियाँ जिन झोटियों को भी ब्याने में टाइम तकरीबन कोई महीने से 1.5 महीना रह गया, इस दौरान वाली झोटियाँ जो है वो फार्म पे मौजूद है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। ये भी इस एरिया में जो है वो मेरा ख्याल जानवर ज़्यादा होने की वजह से, और जब जानवर ड्यूरिंग मतलब नियर बर्थ होता है ना, बच्चा पैदा करने के करीब होता है, तब जानवर जो है वो अपना गोबर और पेशाब जो है
रूटीन से ज़्यादा करना शुरू कर देता है। उन जानवरों के थन जो है वो छोटे होंगे, बड़े होंगे। अब इसको मेरा ख्याल ज़्यादा टाइम रहता है जाने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने देखनी होती हैं। उसके बाद हम लोग फ़ैसला करते हैं कि जानवर जो है वो हम लोग अपने पास रखें या ना रखें। अभी इस फार्म पे हमें एक डोगी भी नज़र आ रहा है, उस वजह से हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं जी कि ये भी हमारे एक दोस्त हैं तंजील चौहान साहब, जो कि भैंसों का बड़ा इश्क रखते हैं हमारे साथ। तो वो हमें जो है वो झोटियाँ निकाल के दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ ही आए हैं। ये मेरे कैमरामैन तो कह नहीं सकता, लेकिन भाई हैं मेरे। वीडियो यही हमारी जो है वो बनाते हैं जी अक्सरियत में। ये झोटी जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, बड़ी क्वालिटी वाली झोटी है जी माशाल्लाह से। ऐसे ही हमारे सामने ये मौजूद है। अब इस झोटी का सारा आप चेक करें जी, बिल्कुल छोटा सा सारा है, लेकिन जब ब्याएगी पक्के हवाने के साथ ब्याना है इसने।